ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है और आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये उन स्टॉक्स में से है दोस्तों जो बाजार की दिशा के साथ बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं। अगर बाजार में जैसी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, आप देखेंगे स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ समय से बाजार बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, यानी आने वाले 2 से 3 साल, और आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म की वॉलेटिलिटी और आने वाले 1 से 2 क्वार्टर, अगर आप जो एक कह लीजिए सबड्यूड परफॉर्मेंस होने वाली है, अगर उसे आप फेस कर सकते हैं, तो यकीन मानिए ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी शानदार पोटेंशियल है। देखिए, क्वार्टरली थर्ड के नंबर से आने के बाद जो चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं वो आपके साथ यहाँ रखूँगा। और लगभग 1 डेढ़ महीने पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था एनालिसिस का, बट अब बनाना इसलिए ज़रूरी दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निवेशक शायद भूल रहे हैं। और ये जो माहौल है दोस्तों, इस स्टॉक में जो माहौल बन रहा है एक बहुत ज़्यादा डरावना, मुझे लगता है आपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कोट कह लीजिए, फेमस कोट है वॉरेन बफेट जी का, जहाँ पे वो अक्सर कह रहे रहते हैं कि भाई साहब, जब दूसरे डरने लग जाए ना तब थोड़े से ग्रीडी हो जाओ, और जब सब लोग ग्रीडी हो जाएं तब थोड़े से आप कह लीजिए डरने लग जाओ, बी फियरफुल। तो ये कहेगी ये दोस्तों, और मुझे लगता है ग्रीन पैनल में वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रीडी होने का मौका आ चुका है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में कि मेरी और मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन मेरा मन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर स्टॉक थोड़ा और गिर के मुझे 250 के आसपास अगर मिल जाता है तो मैं उसे एक और चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक में देखने की ज़रूर से ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अपने जिस बिजनेस में काम करता है उसमें बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन में दोस्तों, काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं वर्क है, और आने वाले समय में स्टॉक को लेकर के एक ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल मुझे दिखता है दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। और एक और चीज़ दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं हम। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार अगर आप इस चैनल में आए हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको उस एनालिसिस की तरफ, जहां पे आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद है और क्वार्टरली थर्ड के नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले आईसीआई सिक्योरिटीज की दोस्तों ये रिपोर्ट है, ठीक है। जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी तब स्टॉक 324 पर ट्रेड कर रहा था, वहां से फिसल के लगभग 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आप इसका टारगेट प्राइस देखेंगे 532 रुपए का। लेकिन सिर्फ टारगेट देखकर खुश नहीं हो जाना। और देखिए, अक्सर ऐसे होता है, मुझे याद है जैसे इसके टारगेट्स आए थे स्टॉक थोड़ी तेजी भी दिखाया था, लेकिन वहां से जो गिरावट हुई है, आज स्टॉक आपको 280 रुपये मिल रहा है। लेकिन टारगेट की बजाय जो उसका रैशनल है, मुझे वो बहुत पसंद है। आप देखिए, सबसे पहले क्वार्टरली थर्ड के नंबर थोड़े से हम खंगाल लेते हैं। आप देखिए, इन क्वार्टर थ्रू फाइनेंशियल 23 ग्रीन पैनल इंडस्ट्री रिपोर्टेड फ्लैट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। उन्होंने एक फ्लैट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पेश किया दोस्तों ईयर ऑन ईयर। और जो उसके एमडीएफ की वॉल्यूम, देखिए एमडीएफ ने एक प्रोडक्ट होता है जो कह लीजिए चूरे और उससे बनता है लकड़ी के, ठीक है। उसके वॉल्यूम में डिक्लाइन 2.1% देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, और 6.25% गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी एमडीएफ के वॉल्यूम में आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम दोस्तों वो 7.4% गिरावट दिखाए हैं ईयर ऑन ईयर, और 6.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि इंपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। बात करें कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो वहां पर भी 264 पॉइंट का बेसिस पॉइंट की आपको गिरावट देखने को ईयर ऑन ईयर, और उससे भी बुरा हाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ जहां पर 136 बेसिस पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। आप देखें जो एफडीओ और प्लाईवुड सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एबिटा और पैट में भी आपको 11.1% और 20.9% ईयर ऑन ईयर की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21% की गिरावट दोस्तों ईयर ऑन ईयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपके वॉल्यूम्स ही गिर चुके हैं,
ठीक है, आगे यहाँ बात चल रही है दोस्तों दैट Q3 वॉज अ डल क्वार्टर। क्वार्टरली जो थर्ड गया दोस्तों, जो पिछला क्वार्टर वो थोड़ा डल गया, ये बात कही जा रही है। इसमें से जो की पॉजिटिव आप देखेंगे वो है जो हाई कैश फ्लो जनरेशन हुआ है लगभग 940 मिलियन रुपीस का, और जो एमडीएफ का डोमेस्टिक वॉल्यूम दोस्तों ये थोड़े समय तक नियर टर्म में प्रेशर में रहने वाला है। और देखिए इसीलिए मैंने कहा था अगर आप आने वाले 1 से 2 क्वार्टर थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं तो जिस शेयर प्राइस में ट्रेड कर रहा है ये काफ़ी अच्छे लेवल हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आगे है ऑन हायर इम्पोर्ट विच मे ऑल्सो एडवर्स अफेक्ट द मार्जिन, जिसके कारण जो मार्जिन है वो भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, देखिए जो मैनेजमेंट है उसने ये गाइड कहा है कि जो एमडीएफ के वॉल्यूम है दोस्तों उसमें 10 से 15% की आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 25 से 26% रहने वाले हैं। और बात करें फाइनेंशियल 24 की अर्निंग की तो उनका कहना है कि इन्होंने जो अपने प्रॉफिट और टैक्स के एस्टिमेट है उसे लगभग 7 और 9% कट कर दिया है फाइनेंशियल 23 और 25 के अंत तक, और बाई विद रोल्ड ओवर 24 टारगेट प्राइस ऑफ 532, यानी मार्च 2024 तक ये 532 आपको स्टॉक दिखा सकता है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई Q4 की, यानी साफ जा नजर आ रहा है हायर इंपोर्ट्स के कारण वॉल्यूम मार्जिन दोनों में दबाव है, और आने वाला एक क्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन और वॉल्यूम में आपको दबाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है कमेंट्री दोस्तों, मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो देखिए की टेक अवेज फ्रॉम Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल, जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसकी जो की टेक अवेज था वो क्या था। तो देखिए सबसे पहले डिमांड, जहां पे सबसे बड़ा हैम्पर हुआ है वो क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट स्टेटेड डिमांड फॉर एमडीएफ रिमेन स्ट्रॉन्ग, कि भाई साहब एमडीएफ की जो डिमांड है वो तो मजबूत रहेगी, लेकिन हायर इंपोर्ट इंपैक्टेड डोमेस्टिक डिमांड, जो इंपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है ना दोस्तों उसके कारण जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और डिमांड फॉर फर्नीचर इन यूएसए एंड यूरोप हैज स्लो डाउन ड्यू विच एक्सपोर्ट फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज थाईलैंड वियतनाम हैव बीन डिवाइडेड टू अदर मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया। और अगर आप समझ रहे होंगे भाई साहब ये इंपोर्ट के बार बार क्या बातें कर रहे हैं कि इंपोर्ट के कारण हमारे वॉल्यूम्स क्यों बन रहे हैं, रीजन साफ है दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है, वॉर, तो जिसके कारण दोस्तों जो यूरोप है ना, यूएसए और यूरोप में जो डिमांड है फर्नीचर की वो कम हो गई है, जिसके कारण दोस्तों जो अदर साउथ एशियन कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट करती है माल को वो यूरोप और यूएसए के बजाय इंडिया में डाइवर्ट कर दी माल को, जिसके कारण आप देखेंगे कि गिरावट किस में देखने को मिल रही है हमें, वॉल्यूम्स में। अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की, तो मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रही है इंपोर्ट इन इंडिया वर 50,000 CBM ऑफ विच 70% ऑब्जर्व इन साउथ इंडिया। ओ माय गॉड, 70% तो सदर्न इंडिया में ही दोस्तों एब्जॉर्ब कर दिया जाता है जितना भी इंपोर्ट आ रहा है दोस्तों। और Q3 में बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड को, क्योंकि भाई साहब सब तो बाहर से आ जा रहा है तो हमारे भारत में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट 20 to 25% चीपर कंपेयर टू डोमेस्टिक प्राइसेस, और प्रॉब्लम वहीं आती है कि जो बाहर से माल आ रहा है वो 20 से 25% महंगा, चलिए सस्ते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉम्पिटिटिव है दोस्तों। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नियर टर्म में ये जो इंपोर्ट है दोस्तों ये हायर साइड में रहेगा, और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अब बात करें भैया एक्सपोर्ट्स की, तो देखिए ड्यू टू इंक्रीज इंपोर्ट इन Q3 मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड दैट ग्रीन पैनल will focus on increasing its export volume. Exporting margin Q2 was a low single digit due to significant decline in export realization. देखिए अब डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट में ध्यान देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो एक्सपोर्ट में मार्जिन है वो लोअर 1 सिंगल डिजिट में। आपको रीज़न पता है, हर कोई माल भेजना चाह रहा है बाहर, लेकिन यूएस और यूरोप में डिमांड ही इतनी कम है कि ये इश्यूज हमें फेस करना पड़ रहा है। बात करें प्राइसिंग की, तो मैनेजमेंट ने क्या है एक्सपेक्ट किया है कि जो करंट रियलाइज जो कह लीजिए सस्टेन रहेगा करंट रियलाइजेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड इंपोर्ट वॉल्यूम रिमेन स्टेबल। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम गाइडेंस की, तो देखिए मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है दोस्तों, मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि भाई 10 से 15% की ईयर ऑन ईयर
एमडीएफ की वॉल्यूम हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 24 में, यानी फाइनेंशियल 23 में लगभग 10 से 12-15% की वृद्धि है। जबकि जो क्वार्टर फाइनेंशियल 23 होगा, यानी मार्च क्वार्टर दोस्तों, उसमें कहा गया कि जो एनडीएफ के सेल्स वॉल्यूम रहेंगे दोस्तों वो लगभग 1,35,000 से 1,40,000 रहेंगे, विच इंक्लूड टारगेट एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ 30 to 40,000 CBM। ठीक है, तो इस प्रकार के टारगेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे है मार्जिन गाइडेंस। देखिए मार्जिन मुझे उतनी ज़्यादा, मैं कह लीजिए उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एंथुसियास्टिक नहीं हूँ, बट स्टिल लेट्स सी। मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि एमडीएफ की मार्जिन लगभग 25 से 26% रहेगी फाइनेंशियल 24 में, और गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको डोमेस्टिक मार्जिन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इट एक्सपेक्ट हायर पावर कॉस्ट फ्रॉम स्टेट पावर सप्लाई। और देखिए प्रॉब्लम यहीं आएगी, अगर आपको पता होगा कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या गर्मी में बाजार के पसीने छूटेंगे, तो आप देखें यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो पावर की जो कह लीजिए महंगी जो पावर है वो थोड़ी महंगी हो जाएगी, जिसके कारण डोमेस्टिक में आप देखेंगे कि मार्जिन जूझना पड़ेगा हमको। ठीक है, बात करें ऑपरेशनल, मैं इसे थोड़ा मिटा दूं, फिर हम बात करेंगे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की। तो देखें यहाँ पे आप देखें दैट फॉर Q3 2023 जो एमडीएफ का एक्सपोर्ट वॉल्यूम दोस्तों वो लगभग 25,409 रहा है, और 9 महीने में देखेंगे तो लगभग 7,747 रहा है। जबकि वाइल्ड डोमेस्टिक वॉल्यूम वॉज 92 था पहले, और करीब 9 मंथ में 29,731 था। और जो उत्तराखंड का एमडीएफ प्लांट है दोस्तों वो 81% यूटिलाइजेशन में, और आंध्र प्रदेश का प्लांट 73% यूटिलाइजेशन काम कर रहा है Q3 में। यानी आप कह सकते हैं कि भाई साहब जो आपके उत्तराखंड का जो एमडीएफ प्लांट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब किसी की बात है, अब बात करते हैं भाई साहब कैपेक्स की। ठीक है, कि कैपेक्स का क्या हाल चाल इनमें। तो देखिए मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि लगभग 6 बिलियन रुपीस का कैपेक्स किया जाएगा ब्राउन फील्ड। देखिए ब्राउन फील्ड क्या होता है, 2 फील्ड होते हैं, एक ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड जहाँ पे हम जीरो से शुरुआत करते हैं, ब्राउन फील्ड जहाँ पे चीज़ें कुछ बनी रहती हैं वापस से उसको बनाया जाता है। तो लगभग ब्राउन फील्ड एमडीएफ एक्सपांशन किया जाएगा आंध्र प्रदेश प्लांट में, और एंड विल बी स्प्लिट स्पेंड एट 10% फाइनेंशियल 23 में, और 80% फाइनेंशियल 24 में, और 10% 25 में। ठीक है, यानी फेज वाइज किया जाएगा। पहले 10% काम अभी होगा, 80% काम फाइनेंशियल 24 में, और 10% एक्सपेंशन होगा फाइनेंशियल 25 में। बात करें ब्रांडिंग की, तो ब्रांड वैल्यू एनहांस करने के लिए दोस्तों ग्रीन पैनल ने दिल्ली कैपिटल के साथ फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड के साथ 3 साल की स्पॉन्सरशिप ले ली है। बात करें वैल्यूडेड प्रोडक्ट की, तो देखिए 51% का सेल वॉल्यूम आता है उन्हीं से, और 62% रेवेन्यू आता है इसी चीज़ से। ठीक है, और देखिए वैल्यूडेड प्रोडक्ट वो होते हैं यहाँ पे मार्जिन आपको थोड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सिंगापुर सब्सिडियरी डिफेंस इन्वेस्टमेंट की। देखिए Q3 फाइनेंशियल 23 में जो ग्रीन पैनल था वाइंड अप होली सब्सिडरी, कि भाई साहब सिंगापुर में ना जो इनकी होली ओन सब्सिडरी थी उसे वाइंड अप करने वाले हैं, और ये वन टाइम इम्पेयरमेंट लॉस 303 मिलियन रुपीज़ का कंपनी उठाएगी दोस्तों। ठीक है, और कंपनी ये भी इंडिकेट कर रही है कि जो ग्रीन पैनल दोस्तों वो नई टैक्स रिजीम में जाएगी फाइनेंशियल 24 में। और अगर आपको नहीं पता हो दोस्तों, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपके लीजिए आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल और बिजनेस में है, अगर एक बार नए बिजनेस वालों ने न्यू टैक्स रिजीम ले ली तो वापस से पुराने में नहीं जा सकते। ठीक है, अब बात करते हैं जिसकी ओर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, वो है नेट डेट की। तो देखिए ग्रीन पैनल ने जो अपना नेट डेट है दोस्तों वो रिड्यूस करके 859.2 मिलियन रुपीज़ कर लिया है Q3 में, और जो नेट कैश सरप्लस दोस्तों वो अब 1.45 बिलियन रुपीज़ हो गया है Q3 में, और जो ग्रॉस डेट है दोस्तों वो लगभग 1,948 मिलियन में खड़ा रहता है, और लगभग 450 से 500 मिलियन रुपीज़ हर साल पे करेगी कंपनी, ऐसा इनका कहना है। और बात करें कैश जनरेशन की, तो लगभग 400 बिलियन के कैश जनरेशन उन्होंने फाइनेंशियल 23 में दिया था। इतना ही नहीं, कंपनी ने 1.5 रुपये का डिविडेंड भी दे रखा है दोस्तों। और आप देखें अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है देन इट्स अ गुड साइन। ठीक है, और ये एक इंटरम डिविडेंड था। और ग्रीन पैनल में दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि जो तमाम निगेटिविटी वो धीरे धीरे प्राइस इन हो रही है, और जिस लेवल में ये मिल रहा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ग्रीन पैनल में इस समय निवेश करना मुझे लगता है एक बहुत बहुत शानदार मौका होगा दोस्तों। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, और इसीलिए मेरी या मेरी फ्रेंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देने की उसका जवाब कोशिश करूंगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।